So, hello everyone, this is Dhananjay Saha and welcome back to our channel Mr. पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ओनली 1 सीखा था। इसका रीजन क्या था ना, इसका रीजन ऐसा था कि हम ना एक्चुअली एक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसका रीजन क्या है, मतलब हमें फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ना इसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे, तो मैंने आपको इतना बोला था कि एक ही क्वेश्चन कर दे जिसे ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है सर। चलिए सर, हम क्या करेंगे, आज सेकेंड बिट स्टार्ट करेंगे और सेकेंड बिट का भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है जो कि आपको आई थिंक समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं पहले से बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में एक बार में सबको समझ में नहीं आता है। तो आप एक काम करिएगा, एक ही चीज को बार बार अच्छे से सुनिए। हम ना ट्राई करेंगे, फुल ट्राई करेंगे आपको कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और बाकी डिपेंड करता है आपका मेहनत। ठीक है, फर्स्ट डिपेंड करता है आप वीडियो देख रहे हैं, और सेकंड में मैटर करता है कि आप कितना डिसिप्लिन होके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं ना कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना भी बहुत इजी होता है। कैसे, अगर डिसिप्लिन रह के अगर एक एक चैप्टर कंप्लीट करते 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 रहेंगे तो हो जाएगा सक्सेसफुल। लेकिन हम वही ना नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बीच में से डिसिप्लिन मेंटेनेंस नहीं करते। वही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, और जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी बता देता हूं कि आप ना किताब लेके बैठिए और किताब में पहले हिंदी वाला लिख लीजिए। ठीक है, प्रोसेस तो सेम ही रहता है। और हिंदी मीडियम में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लिखना, मतलब लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा यार अभी क्या करें और, है ना। चलिए सर, तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार लिख दिए, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू x, y इज टू y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, इस टाइप का बताया गया। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। सबसे पहले क्या काम सर, एक काम क्या करें, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये जो इसमें ना ये जो रिलेशन है उसमें एक सेट है n जो कि नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और ऐसा बताया गया है कि r जो है x, y जो है इज टू y जो है इक्वल टू x प्लस 5 है, इस टाइप का ना। एक काम करते सर, सबसे पहले ना हम लिखते हैं नेचुरल नंबर, मतलब n इक्वल टू 1 2 3, अच्छा 1 2 3, ऐसे नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, है ना, तो धोते जाओ, तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिख लिए। आइए सर उसके बाद क्या करें, एक काम करते, इधर सबसे पहले लिखा गया है x, y और इधर y इक्वल टू x प्लस 5। बच्चे डाउट करते हैं, अरे मेरे पे नहीं क्या डाउट करते सर आप पे नहीं, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, ये तो एक पेयर बना के बताया गया है कि x, y एक पेयर है। सर आज 14 फरवरी है आई थिंक, तो क्या है ना, आज कौन सा डे है सर, आज फ्राइडे है। चलिए सर बच्चे क्या क्या सोचते हैं, गंदी सोच। चलिए सर आ जाइए। सर ये जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना जी सर एक बात बताता हूं, बताइए ना सर, बताइए सर। आप एक काम करो,
एक्स कोमा वाई जो होता है एक पेयर होता है। मैंने बोला हाँ जी सर पेयर ही होता है। ठीक है सर, इतना मतलब हाँ, रुको जरा सबर करो, ऐसा मत करो, मतलब पूरा बताएंगे हम, ठीक है ना, सांस तो लेने दो। सुनो सुनो सर बताता हूँ क्या होता है ना, एक बार में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, तो हम समझा समझा के समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आइए सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दिया, मैंने बोला हाँ जी सर। अभी जो आप पेयर जो बनाएंगे इसमें इसमें पेयर जो बनाएंगे उसमें सर, अरे सर पहले लिखो तो, चलो सबसे पहले लिखो y इक्वल टू एक्स प्लस 5। मैंने बोला सर मैंने लिख लिया, लेकिन सर सुनिएगा ध्यान से, इधर बताया गया है कि x लेस देन 4। x क्या है? लेस देन 4 है। x क्या है? x लेस देन 4 है, मतलब आप इधर जो जो भी x के प्लेस में पुट करेंगे वो ना 4 से छोटा होना चाहिए। मतलब कहां तक जाएगा बताओ? 3 तक। अरे तुमसे पूछ रहा हो कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा ना, है कि नहीं? अरे कैमरा चल रहा है ना, देखता हूं। हाँ जी, तो कहां तक जाएगा सर? कहां तक जाएगा सर? 3 तक जाएगा x। तो अगर x 3 तक गया तो आप एक एक करके पुट करके चेक करो ना। सर अगर मैं x में 1 पुट करूं तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 5 6 बन गया। कौन? y। सेकंड सर अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या बन जाएगा? 7। 3 पुट करूं तो 8 बन जाएगा। इस टाइप का बनेगा। मैंने बोला हाँ जी सर इस टाइप का ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात ज्यादा तो नहीं है। ठीक है सर, तो ये बन गया बन गया बन गया बन गया। ज्यादा दिक्कत? मैंने बोला नहीं सर कोई भी दिक्कत की बात ज्यादा तो नहीं है। ठीक है सर आ जाइए। अच्छा अब ठीक है, इसी को हमने बना लिया रिलेशन, ये है आपका रिलेशन। अच्छा ये है बात, हमने बोला जी हाँ जी ये है बात। अच्छा अरे यार सीखा है एक से टीचर से, और क्या होता है अभी भी। एक्चुअली हम जो बनते हैं हम किसी से देख के सीख के रह के बनते हैं उनके साथ, है ना, वही टाइप का। अब आइए सर, तो सर क्या होता है, इतना मैंने लिख लिया, आपने बोला हाँ जी सर आपने लिख लिया। अब बताओ, अब आपको चेक करना है, एक बात आपसे पूछे, आप बताइए। हाँ जी पूछे ना सर। सर मैं ना आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मैंने लिखा ना और ये वाला जो लिखा ना, ये वाला कौन सा फॉर्म है और ये वाला कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म सेट में भी था, उसी टाइप का लिखा गया है, बस डिफरेंस इधर पेयर आ गया, उधर एलिमेंट्स था, है ना। बहुत सारे बच्चे ना सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे। अरे सेट को लिखने के लिए 2 टाइप का फॉर्म रहता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म एक टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ना रिटर्न टाइप के लिखा जाता है, और टेबुलर फॉर्म में ऐसे नंबर्स या कुछ भी करके लिखा जाता है टेबल बना के। ये था क्लास 11th में, समझ में आ रहा है? क्लास 11th में था। कोई नहीं पढ़ा हो तो क्या ही कर सकते हो, बता देंगे बाद में जब सेट। अच्छा सेट का वीडियो है आई थिंक, देख लीजिएगा। आइए सर नेक्स्ट, तो ये बना ये बना ये बना, मैंने बोला हाँ जी सर बन गया। आप सुनिएगा, सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का ना एक रूल रहता है सर, आप ना a, a बिलोंग्स टू r चाहिए। अच्छा मैंने बोला हाँ जी सर, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं, कि जो सच्चाई है वही ना बता रहे हम, है ना। हाँ जी सर, सुन लीजिएगा सर। रिफ्लेक्सिव का ना एक रूल रहता है, a, बिलोंग्स टू r टाइप का। मतलब अगर a, बिलोंग्स टू r है, जिसका मतलब कि आपको एक सेम टाइप का नंबर जो कि बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हमने देखा ना इधर है ना इधर है ना इधर है, कहां पे भी नहीं है,
तो हमें देखना चाहिए था अगर क्या क्या होता तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते। सर अगर आपका 1 1 रहता, आपका 2 2 रहता, आपका 3 3 रहता, तब हम बोल सकते थे कि सर क्या क्या सर क्या क्या बोल सकते थे कि सर हम बोल सकते हैं कि सर ये वाला क्या है मेरा सिमेट्रिक है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसमें 2 2 भी नहीं है, तो ये सब नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट्स नॉट ए रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट ए रिफ्लेक्सिव। या तो आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और हिंदी में भी लिख लीजिएगा आर, जो हिंदी वाला रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं, उसको नहीं है। ठीक है, नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, नहीं तो नहीं है, नहीं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ? नेक्स्ट सर, रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने बता दिया। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक। ऐसा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का रूल क्या होता है पहले बताओ सर। सिमेट्रिक का रूल होता है अगर a b बिलोंग्स टू r है तो आपका b a b बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर a b बिलोंग्स टू r है तो आपका b a b बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये कौन सा मेथड है सर, ये सिमेट्रिक का रूल है ना। अच्छा, तो आप देखो इसमें आपका 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है। आप मुझे बताओ कि इधर 1,6 जो लिखा गया है उसका उल्टा 6,1 इधर है क्या? तो हमने बताया नहीं सर नहीं है। 2,7 है उसका उल्टा 7,2 है क्या? मैंने बोला नहीं सर। 3,8 है उसका उल्टा 8,3 है क्या? मैंने बोला नहीं सर। जो नहीं है वो नहीं होता है, जो है तो है। समझ आ रहा है? सिमेट्रिक का मीन्स क्या होता है, अगर सपोज 1,6 बिलोंग्स टू R है लेकिन 6,A डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस टाइप का हो रहा है। अगर 2,7 बिलोंग्स टू R है लेकिन सर 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है। हाँ हाँ सर, अगर मैं बताऊं कि 3,8 इसी का पार्ट लेते हैं इधर। अगर मैं बताऊं सर 3,8 बिलोंग्स टू R है लेकिन सर 8,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस टाइप का होता है। मतलब ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। भाई बहुत मतलब धमाल मचा रहा है ये, है ना। ये अवस्था सबसे अच्छा अवस्था है ना सर। बन जाइए सर IIT बाबा। अरे मुझे बनना है मैथ बाबा, है ना। आ जाओ सर, चलिए सर ये हो गया सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। फिर आता है सर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव जो तो महादेव की इच्छा होता है, महादेव की इच्छा। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का पहले हम रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे सर? रूल। बच्चा रूल क्या होता है सर ट्रांजिटिव का? अगर सर a, b बिलोंग्स टू R होता है तो सर b, c भी बिलोंग्स टू R, और b, c अगर होता है सर तो क्या होगा सर a, c भी बिलोंग्स टू R। ये है सर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? अब आइए सर, अब आइए, ये था सर हमारा ट्रांजिटिव। आप देखो, आपसे ना मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं। आप देखो सर, आप मुझे बताओ सपोज 1,6 है तो क्या होना चाहिए? 1,6 है उसके बाद कुछ होना चाहिए, कुछ है क्या? नहीं ना है, नहीं ना है तो नहीं होगा। 2,7 फिर 7, कुछ है क्या? नहीं है सर। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हो सर? अगर सपोज 1,6 बिलोंग्स टू R है
तो सर इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना आगे जाने के लिए। सर वो 6,11 जो कि नहीं है इसके अंदर। अच्छा नहीं है। अच्छा 6,11 भी नहीं है, इसका मतलब सर 1,11 भी तो नहीं है ना। मतलब समझ पा रहे हो ना सर? अरे समझ रहे हो, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? नहीं सर, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, 6,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब समझ पा रहे हो, ट्रांजिटिव नहीं है सर, ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो हमने देखा ना ये सिमेट्रिक हुआ, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अभी अलार्म बज रहा है, काजी क्या हुआ इसको, कौन? आजो आजो चले। तो मेरा ये जो क्वेश्चन था सर ये ना धोखेबाज निकला, ना सर रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर है आपको? आ जाते सर, बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। सर आ जाइए सर थर्ड बेट के अंदर, और इसके ऊपर ना अच्छे से बात करते हैं और इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होता है उनको। इसका रीजन भी है, और इसका रीजन क्या है हम आपको बता दें कि क्या होता है ना। सुनिएगा अच्छे से कि एक रिलेशन है जो कि आर है, और इसका एक सेट है ए, जो 1 से 6 तक है। ठीक है, मैंने बोला हाँ जी सर ऐसा ऐसा काम और ऐसा सब बात है, ठीक, कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, आ जाइए। फिर आर जो है इस टाइप का बताया गया है। अच्छा आ जाओ, चलिए सर। सर कहाँ गए थे सर? अरे नहीं, थोड़ा पानी पीने के लिए, पानी पी लेके आया, ये है पानी, पी लेते। आ जाओ सर। तो क्या सर ना x, y है और y इज डिविजिबल बाय x, इतना क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको कि इसको ना कॉन्सेप्ट समझिएगा। x, y है ना, अगर x, y है तो इसमें ना समझने वाली बात है। क्या सर, क्या बात? कि सपोज इस टाइप का है ना, इस टाइप का है सर, आप ना इस टाइप में अलाउ कर सकता हूं मैं, इस टाइप में अलाउ हो सकता है, मतलब कि सर y इज डिविजिबल बाय x है ना। ठीक है सर, लेकिन सर इसमें 2,4 है, इसका रीजन क्या है वो समझ लीजिएगा। कि बताया गया है y इज डिविजिबल बाय क्या है सर, x है, मतलब y क्या होता है, x से डिविजिबल है। मतलब अगर बताओ कि ऐसा कि 2 2 जा 4 हो रहा है ना, मतलब इस टाइप का कंडीशन इसमें अलाउ करता है। पूरा क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ सर। तो सर पहले ना हमें क्या बनाना है कि इसका एक रिलेशन बना लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है, कोई भी नंबर इधर से हम उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए सर। तो आप देखो मैं ना लिखते जाता हूं, आप मुझे बताते जाइएगा कि सर 1,1 लिख सकते हैं ना, मतलब दोनों ही डिविजिबल है, 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 लिख सकते हो। फिर बताओ 1,2 लिख सकता हूं ना, हाँ 1,2 भी लिख सकता हूँ। फिर 2,4 लिख सकता हूँ, और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लिख दीजिएगा। 3,6 लिख सकता हूँ, इस टाइप में लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, 1,3 1,4 1,5 जो भी लिखना है आप लिख लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या चेक करना है, मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, चलिए सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम ना रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है? मतलब ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। वो किसका रूल है सर? वो आपका रिफ्लेक्सिव का रूल है। क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा है ए बिलोंग्स टू आर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप उठाओ इधर क्या क्या हो सकता है सर? 1,1 2,2 इसमें है, 3,3 इसमें है, बिलोंग्स टू आर। तो आप लिख सकते हो आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव, इट इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव। तो ऐसा आप लिख सकते हो। सेकंड हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अच्छा, आ जाइए। फिर हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? अभी हमें चेक करना है सिमेट्रिक। अच्छा, क्वेश्चन हम इतना भी बता देते हैं ना, आर जो है ना इस पूरे का है, तो इसके अंदर जो रहेगा पूरा, है ना, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 2,4 है, 2,4 उठाता हूं तो 2,4 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 4,2 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। किसमें ना सर? किसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आप बता रहे हैं सर? ये वाला कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो आप लिखिएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। हो गया सिमेट्रिक के काम खत्म। अब आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर बी सी भी है तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कौन सा रूल है सर? ये आपका कौन सा है सर? ट्रांजिटिव है, ध्यान रखिएगा। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं सर हम लोग? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो अच्छा, इसको उठाते 1,2 है, ठीक है, फिर 2,4 हुआ, है ना, 1,2 है, 2,4 हुआ सर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2,4 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए? 1,4। अच्छा, मैं क्या 1,4 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए, हम बताया अभी, बताया ना ऐसा। इस टाइप का बताया ना, 1,4 होना चाहिए, तो 1,4 भी बिलोंग्स टू आर। ये तीनों बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो आप लिख सकते हो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। घर का पूरा काम दाम सब करने के बाद जाके, और आज एक बच्चे का, आज क्लास 10th का भी मैंने पढ़ाया, ऐसे घर में ही एक आया था एक बच्चा जो कि मैथ्स का टेस्ट देने वाला है तो उसको भी थोड़ा बहुत मैंने सिखा दिया मैथ्स, जो इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इंग्लिश का देने वाला है, तो इंग्लिश भी मैंने पढ़ा दिया उसको, मैथ भी दिखा दिया था। तो उसके बाद जाकर रात को वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीजन क्या है ना, इसमें ना देखिए साउंड थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन बाकी टाइम साउंड बहुत ज्यादा होता है। और आई थिंक ये वाला जो मैं एफर्ट जो डाल रहा हूँ
वो बाद में जाके भाई कुछ हो पाए इसलिए। और मुझे ना ज्यादा सब सब्सक्राइब अच्छा सर आप भी ऐसे बोले सर करा सर ना मुझे ज्यादा सब्सक्राइब कमाना है, ना कि मुझे इसमें से कोई पैसा कमाना है, इस ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। बस आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप चले गए, आपने कोचिंग छोड़ दिया, तो सर हम मैथ कैसे पढ़ेंगे। वही रिक्वेस्ट की वजह से हम सच बताए तो वही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इसी के वजह से एज ए टीचर, और मैंने इधर लिखा भी टीचिंग इज माई पैशन, पीछे भी लिखा टीचर। तो मैं ना आपके मुंह में आ गया, मतलब इतना बॉन्डिंग बन चुका है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सोचे कि पढ़ा देते हैं, है ना। पढ़ा देते हैं और लेक्चर भी आई थिंक यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, बाद में आप लोग फिर से देख सकते हैं, है ना। हाँ यही है मोटिव, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लाइफ ना कभी खत्म नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, लाइफ कभी खत्म नहीं होता है। और कोई नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो और एक मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जिंदगी में। तो इसलिए ज्यादा ना आप लोग कभी भी अगर ज्यादा भी आपको डिप्रेस फील हो तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। परेशानी ज्यादा हो तो बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत कुछ अगर पाना है, अचीव करना है, तो हमें ना डिसिप्लिन वे में चलना है, और कुछ नहीं है मोटिव, ठीक है। सो हम सेकेंड थर्ड बिट थर्ड बिट कंप्लीट कर चुके हैं, अभी फोर्थ बिट करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। चलिए, सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम सीखेंगे फोर्थ बिट, और फोर्थ बिट में क्या बताया गया, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इक्वल टू इतना इज एन इंटीजर, ठीक है। आ जाइएगा, इसको सॉल्व कर दो। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको सेट बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। देखिएगा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जे ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर तो पता ही है सबको, इंटीजर में क्या होता है सर, इंटीजर जो है ना, इस इंटीजर में जीरो और पॉजिटिव नंबर्स रहते है ना। और इसमें क्या होता है सर, नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। एक रहते हैं जीरो के साथ सारे पॉजिटिव नंबर्स, और एक रहते हैं जीरो के साथ सारे नेगेटिव नंबर्स, है ना जी सर। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं इंटीजर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है, और हम लोग बचपन से पढ़ के आए इंटीजर क्या होता है ना जी सर। आ जाइए सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फोर्थ बिट में, कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इक्वल टू इतना 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 इतना। आ जाइए सर। सबसे पहले सर सुनिएगा, हम ना इसको लिखते हैं, क्या होता है, क्या है, x, y so that x minus y is an integer देख लीजिएगा सर, क्या सर ना, अच्छा हाँ, तो इंटीजर से आप ना x और y बनाना है। तो सबसे पहले आप ना कुछ भी बना सकते हो इंटीजर में, मतलब अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो, माइनस करोगे तो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। दो दो पेयर बनाना है, एक एक पेयर बनाना है, जैसे कि 1,1 बनाता हूं, ये भी इंटीजर के अंदर ही आता है। मतलब जो x और y बनाओगे ना, सुन लो, जो x और y बनाओगे वो इंटीजर के अंदर आना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये सारा कुछ आ रहा है ना इसके अंदर। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है सर, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a, a होना चाहिए जो कि बिलोंग्स टू आर,
और मेरा 1,1 मैंने अगर ले लिया और इन दोनों को अगर माइनस करता हूं तो 0 आ रहा है। और 0 भी क्या होता है सर, रिफ्लेक्सिव के अंदर होता है कि इन दोनों को माइनस करो इंटीजर होगा। मैंने माइनस किया 0 हुआ, 0 भी एक इंटीजर हुआ। अगर इंटीजर हुआ तो ये वाला रिफ्लेक्सिव में आएगा। ठीक है सर जी। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, आप लिखो उधर कि R इज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर a, b बिलोंग्स टू R है तो b, a भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सपोज मैंने एक नंबर उठा लिया 1, 2 जो कि बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2, 1 बिलोंग्स टू R। अरे मैंने सच बताया ना। हाँ, माइनस करो सर, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो तो क्या हो रहा है, -1। इन दोनों को तो +1। तो आप देखो ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, दोनों ही क्या है सर, इंटीजर है। दोनों ही क्या है सर, इंटीजर। दोनों ही है इंटीजर। अगर दोनों ही इंटीजर है तो ना मैं बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ सर, दोनों अगर इंटीजर है तो R सिमेट्रिक होगा। R इज ए सिमेट्रिक। R इज ए सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सपोज 1, 2 लिया, फिर 2, 4 लिया, फिर 1, 4 लिया। क्या दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ इंटीजर के अंदर आना चाहिए, है ना। और अगर एक एक को माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 1, 2 होगा -1, इसका 2, -4 क्या होगा, -2, इसका 1 -4 क्या होगा, -3। तो तीनों भी अगर माइनस कर देते हैं तो तीनों में भी क्या होगा, अगर एक एक करके माइनस कर देते फिर भी इंटीजर होगा। यही ना चाहिए था। तो ये भी क्या होगा सर, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे सर इसमें, R इज ए ट्रांजिटिव। तो इधर तक था। मैंने फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट कंप्लीट कर दिया। आई थिंक 5th बिट से उसके बाद फिर से ABCD स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो उसमें अलग अलग है, हम बताएंगे आपको एक एक करके। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर समझ में आ गया तो इसको नोट अच्छे से बनाइएगा। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार नोट बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि नोट बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बार बार ना देखने से होता है, प्रैक्टिस करने से होता है ना। वही चीज है सर। नोट अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा सकता था। बिना देखे, बिना प्रैक्टिस किए हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो वही होता है। तो एक एक चीज को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है आपको। ठीक है, और सुनिएगा, इसको कंप्लीट करिए। आई थिंक इससे अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, अगर कहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में आप अगर पढ़ रहे हैं तो पहले से आपको पता चल रहा है ये होगा, ये वो होगा, तो आप ना चुपचाप जाके बैठना है आपको बस, और टीचर क्या क्या पढ़ा रहे हैं आपको चुपचाप सुनना है ऐसे करते हुए। और आपको तो पहले से पता है, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, है ना। हाँ जी सर। और क्या करना है सर, बस इतना ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, और सब लोग अच्छे से रहिएगा और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।